हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। आज है हमारे कैपेसिटर का तीसरा सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल कैपेसिटर के कनेक्शंस के बारे में। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए बच्चों, चलो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा कैपेसिटर के कनेक्शंस के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा जो कनेक्शन आएगा वो है सीरीज कनेक्शन। अब कोई चीज या कोई कैपेसिटर सीरीज में है, कैसे पता चलेगा? तो जैसे आप लोग यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे, देखिए ये है मेरा पहला कैपेसिटर। कैपेसिटर की दो प्लेट है, एक है पॉजिटिव प्लेट, एक है नेगेटिव प्लेट। दूसरा कैपेसिटर, उसकी भी दो प्लेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तीसरा कैपेसिटर, उसकी भी दो प्लेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट अगर दूसरे की पॉजिटिव के साथ, दूसरे की नेगेटिव प्लेट अगर तीसरे की पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरह के कनेक्शन को बच्चों बोला जाता है आपका सीरीज कनेक्शन। ओके, सीरीज कनेक्शन के अंदर बच्चों आप याद रखना, जो चार्ज Q होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और जो पोटेंशियल V होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, कांस्टेंट का मतलब वैल्यू फिक्स रहेगा, और वेरिएबल का मतलब उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो चार्ज Q तीनों पर सेम होगा, जबकि पोटेंशियल तीनों पर अलग अलग होगा। सपोज करो पहले कैपेसिटर पर पोटेंशियल है हमारे पास, सपोज करो पहले कैपेसिटर पर पोटेंशियल है हमारे पास V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3। तो तीनों के पोटेंशियल अलग अलग है बच्चों, एक का V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो टोटल पोटेंशियल के लिए बच्चों में V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करूंगा। ओके, अब आप लोग जानते हैं चार्ज Q इक्वल टू सीवी इक्वेशन होता है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? Q इक्वल टू सीवी। तो अगर मैं Q इक्वल टू सीवी में से V को सब्जेक्ट बनाऊं, तो बेटा ये फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई सी। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पर वैल्यू में पुटअप करूं, तो देखो कैसे बनेगा। तो यहां पर Q बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। अगर मैं Q कॉमन निकाल लूं, तो 1/C1, 1/C2, 1/C3, ये Q/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, चलो Q से Q गया, तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1, 1/C2, 1/C3। ओके, अगर सपोज करो ऐसे आपके पास टोटल n कैपेसिटर्स है, तो n कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो बच्चों 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1, 1/C2 प्लस अप टू प्लस 1/Cn से दिया जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू प्लस 1/Cn। सपोज करो सारे के सारे कैपेसिटर बच्चों, सपोज करो सारे के सारे कैपेसिटर्स सेम वैल्यू के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn एंड दैट इज इक्वल टू C। तो हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/C प्लस अप टू प्लस 1/C। अगर मैं एलसीएम ले लू C, तो 1 प्लस 1 प्लस अप टू प्लस 1 यानी n बाई सी होगा। तो मेरे पास C इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों C बाय C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा C बाय। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको समझ आया? इसका ये मतलब हुआ कि अगर कैपेसिटर के अंदर सीरीज कनेक्शन है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू जितने भी कैपेसिटर लिए हैं उसमें सबसे कम वैल्यू के कैपेसिटेंस से भी कम होगा। सपोज करो आपके पास 1, 2 एंड 3 ऐसे तीन अलग अलग कैपेसिटर दिए थे, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू था 1, 1 से भी कम इक्विवेलेंट का कैपेसिटेंस आएगा। तो ये सीरीज कनेक्शन के बारे में बच्चों हमारा डिस्कशन हो गया। चलिए अब दूसरा कनेक्शन लेते हैं, दैट इज पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन कब बनता है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। अगर किसी एक प्लेट का कैपेसिटर की दो प्लेट, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो अगर मैं देखूं कैपेसिटर C1 की पॉजिटिव, कैपेसिटर C2 की पॉजिटिव, कैपेसिटर C3 की पॉजिटिव, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है।
नेगेटिव तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पर जो कैपेसिटर है उसका पैरेलल कनेक्शन हुआ ऐसा हम बोल सकते हैं। बच्चों पैरेलल कनेक्शन में जो पोटेंशियल V होता है वो कांस्टेंट होगा और जो चार्ज Q होता है वो वेरिएबल होगा। पोटेंशियल V कांस्टेंट एंड चार्ज Q वेरिएबल। सपोज करो मेरे पास यहां पर कैपेसिटर 1 का चार्ज Q1, 2 का चार्ज Q2 एंड 3 का चार्ज Q3 है। तो अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो Q इज इक्वल टू मेरे पास आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बट जस्ट हमने अभी सीखा Q इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है CV, दैट मीन्स C इक्विवेलेंट इंटू V, C1V, C2V, C3V। तो बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3, V मैंने निकाल लिया कॉमन। चलो V से V गया, V से V गया बच्चों, तो हमारे पास अब फॉर्मूला आया C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और बच्चों याद रखना अगर आपके पास टोटल ऐसे n कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2 प्लस अप टू प्लस Cn, यानी C इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। क्या हो अगर सारे के सारे कैपेसिटर सेम ही है, यानी कि अगर मैं बात करूं C1 इज इक्वल टू C2 अप टू Cn एंड दैट इज इक्वल टू C, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा भैया C प्लस C, यानी C इक्विवेलेंट हो जाएगा NC। बच्चों इसका क्या मतलब हुआ जानते हो आप? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन लूं तो जितने भी कैपेसिटर में सबसे बड़े वाले कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर है उसमें सबसे बड़े वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उससे भी ज्यादा वैल्यू आएगा। सपोज करो 2, 3 एंड 4 है तो सबसे बड़ा 4 है, इससे भी ज्यादा इक्विवेलेंट का आएगा जब हम कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन हो गए, एनसीईआरटी को हो गया। अब समझो सपोज करो आपको प्लेट दी हो इस तरह से, आप जैसे देख पा रहे हो, ठीक है, आपके पास टोटल 3 प्लेट है बच्चों। एक चीज मैं लिखवा रहा हूं जरा याद रखना, विद द हेल्प ऑफ n प्लेट्स, विद द हेल्प ऑफ n प्लेट्स, n minus 1 capacitors can be fabricated। मतलब कि अगर मेरे पास टोटल n प्लेट्स है तो n माइनस 1 कैपेसिटर बनाए जा सकते हैं। n है तो n माइनस 1 मैक्सिमम बनेंगे ये नहीं बता रहा हूं, बन सकते हैं ये बता रहा हूं। ठीक है, तो n माइनस 1 कैपेसिटर बन पाएंगे। अच्छा बच्चों यहां पर देखो आप, हमारे पास ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2 है जिसके बीच का डिस्टेंस है बच्चों d। मैंने एक तीसरी प्लेट जो रेड कलर की है उसको इंसर्ट किया ताकि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस d/2 एंड d/2 हो जाए। अब ध्यान से देखो, मैं यहां पर फर्स्ट ये दो प्लेट के बीच में एक मीडियम ऐड कर रहा हूं जिसका कैपेसिटेंस सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 हो, और नीचे की तरफ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 हो वैसा एक और मीडियम हमने इंसर्ट किया। फिर से एक बार, यहां पर हमने K1 जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड किया और नीचे की तरफ हमने K2 को ऐड किया। तो बच्चों आप लोग जानते हो अगर मैं इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ और नीचे की प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करूं तो ऊपर की तरफ सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऊपर की तरफ सारा ओके, और नीचे की तरफ सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे की तरफ सारा
चूंकि ये प्लेट कॉमन है, दोनों के बीच में आई हुई है बच्चों, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये आपका सीरीज कनेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बच्चों? ये आपका सीरीज कनेक्शन, बिकॉज यहां पर आपको सारे नेगेटिव देखने को मिलेंगे और यहां पर आपको सारे पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, किसी एक कैपेसिटर के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो तो वो सीरीज कनेक्शन में होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये दो कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में है। C1 अगर मैं बात करूं फर्स्ट कैपेसिटर की, तो इसका कैपेसिटेंस वैल्यू C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D बाई 2, यानी ये 2K1 एप्सिलॉन 0 A बाई D। सेम C2 K2 एप्सिलॉन 0 A D बाई 2, यानी 2K2 एप्सिलॉन 0 A बाई D से दिया जाएगा। तो आपके पास दो कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटेंस मैंने बना लिए, दोनों के दोनों सीरीज में है। तो बच्चों सीरीज कनेक्शन में होने की वजह से आप लोग जैसे जानते हो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन 0 A बाई D 1/2K1 एप्सिलॉन 0 A बाई D 1/2K2 एप्सिलॉन 0 A बाई D। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैं यहां पर एप्सिलॉन 0 A बाई D कॉमन निकाल लू तो अंदर मिलेगा 1/2K1 1/, तो बच्चों अगर आप देख पाओ एप्सिलॉन 0 A बाई D एप्सिलॉन 0 A बाई D कैंसिल हो गया, तो 1/K इक्विवेलेंट अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूं तो ऊपर K1 K2 K1 K2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट है वो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 से दिया जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके या तो गुजकेट में पूछा जा सकता है या तो JEE नीट में पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखोगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो इस तरह से आपके पास दो प्लेट थी जिसके बीच में ये जो दो रेड कलर की दिख रही है ना, वो दो प्लेट है, इनके बीच में एक मैंने व्हाइट कलर की प्लेट लगा दी। दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है बच्चों। तो समझना पड़ेगा यहां पर एक्चुअल क्या हुआ। तो बच्चों यहां पर बीच में समझ लो, अगर मैंने यहां पर बात किया बीच में मैंने व्हाइट लाइन लगा दी तो दो इक्वल हिस्से हो गए। चलो मैं दिखाता हूं आपको। सपोज करो आपके पास इस तरह से दो प्लेट है, इन दो प्लेट के बीच में अगर मैं तीसरी प्लेट लगा दूं तो आप देखोगे ऊपर का पोर्शन अलग हो गया है, नीचे का पोर्शन अलग हो रहा है। इसका मतलब यहां पर डिस्टेंस भले सेम है पर इसका एरिया जो है बच्चों वो चेंज हो रहा है, एरिया उसका आधा हो रहा है। तो यहां पर एरिया हाफ हो जाएगा, यानी A/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं ऊपर की प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूं तो यहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नीचे की प्लेट को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करूं तो सारा नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा। अच्छा, एज यू कैन सी यहां पर मैं K1 जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और यहां पर मैं K2 जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डालूं तो बच्चों देखो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो ये तो हमारा पैरेलल कनेक्शन हुआ बच्चों, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर आप लोग जैसे यहां पर देख पा रहे होंगे C1 हो जाएगा बेटा K1 एप्सिलॉन 0 A/2 अपॉन D, यानी आप इसको बोलोगे K1 एप्सिलॉन 0 A/2D। सेम C2 हो जाएगा आपके पास K2 एप्सिलॉन 0 A/2 अपॉन D।
यानी K2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप लोग बच्चों जानते हो कि C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है, C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो C1 प्लस C2 से दिया जाएगा। तो C1 यानी K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन 0 A बाई डी, K1 एप्सिलॉन 0 A बाई 2D, K2 एप्सिलॉन 0 A बाई 2D। तो बच्चों यहां पर आप देखो एप्सिलॉन 0 A बाई 2D कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा K1 प्लस, आप यहां पर देखो एप्सिलॉन 0 A बाई डी दोनों तरफ है, तो मैं दोनों तरफ से एप्सिलॉन 0 A बाई डी को कैंसिल करूं तो मेरे पास जो है इक्वेशन बचेगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई 2। ओके, तो बच्चों ये आप याद रखोगे। चलो अब आपको दो ऐसे क्वेश्चंस मैं दूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और जिसका सही आंसर होगा उसको मैं एक हार्ट साइन भेजूंगा, ठीक है। चलिए कैसे क्वेश्चन होता है जरा समझ लेते हैं। सपोज करो आपके पास इस तरह से एक प्लेट है, ठीक है। अब इन दो प्लेट के बीच में मैं एक और प्लेट ऐड कर दूं, और यहां पर मैं एक तीसरा प्लेट ऐड कर दूं। ओके, जरा समझ लेना, यहां पर बच्चों ये डिस्टेंस d/2 d/2, यहां पर मैंने K1 K2 और K3 ऐसे 3 कैपेसिटर मैंने बना दिए। इसका आंसर क्या होगा वो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दो। और एक और क्वेश्चन में बताऊं आपको, सपोज करो आपके पास इस तरह से प्लेट है, पहला, अब इसमें बच्चों अगर मैं एक प्लेट ऐसे और दूसरी प्लेट इस तरह से डालूं, यहां पर K1 K2 K3 और K4, ये आपका डिस्टेंस d/2। तो बच्चों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और इसके बाद हम जो कंसेप्ट करने वाले हैं वो बच्चों है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। इसके क्वेश्चंस JEE नीट में पूछे जाते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, इसकी डिस्कशन के लिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय सिया राम।